सुप्रभात मेरे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ध्वनि पाठ की भाषा की बात की थी। एक मैंने YouTube से भी एक लिंक आपको भेजा था विशेषण के लिए भी। आशा है आपने भाषा की बात, पहले पाठ की, ध्वनि की अच्छी तरह से समझ ली होगी, नोटबुक्स पे लिख ली होगी। अब हम दूसरे पाठ की भाषा की बात करेंगे। तो लाख की चूड़ियाँ, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 2 जो है वो देखिए ज़रा। प्रश्न नंबर 2 में उन्होंने कहा है, देखिए प्रश्न नंबर जो 1 है वो नहीं हो पाएगा इन दिनों में, क्योंकि वो हम आपको पाठ में से चुन के ढूंढने हैं व्यंग्यात्मक शब्द, तो वो भी रहने दीजिए। अब ये हम इनको ही करेंगे, जो जो हम करते जा रहे हैं वो अपनी नोटबुक्स पे करते जाइए। देखिए बच्चों, प्रश्न 2 में पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्द जो आए हैं पाठ में वो चुन के लिखिए। वैसे तो बहुत से आए हैं, तो मैंने कुछ आपको यहाँ पे चुन के लिखे हैं। और एक बात ये भी है कि एग्ज़ाम में कुछ जातिवाचक, कुछ व्यक्तिवाचक, भाववाचक खुद से भी वो शब्द दे देते हैं। आपको उनमें से पहचान करनी होती है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, खुद पहचान करनी होती है। ठीक है, फिलहाल हम ये देखते हैं ज़रा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पाठ में जो शब्द आए हैं वो है बदलू। बदलू नाम है, ठीक है। रज्जो, रज्जो भी नाम है, बदलू की बेटी का नाम था रज्जो। दमा, दमा एक स्पेशल टाइप की बीमारी है। अगर सिर्फ बीमार होता तो फिर नहीं, फिर ये जातिवाचक में चला जाता, लेकिन नाम है बीमारी का, तो ये दमा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जातिवाचक संज्ञा मामा, गांव, किसी भी गांव को गांव ही बोलेंगे। मामा, आपको 4-5 मामा है आपके, तो आप उनको मामा 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 ही बोलेंगे ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा। आदमी, ठीक है, बच्चे, लड़की, पेड़, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा सुंदरता, जो पाठ में आए हैं शब्द, प्रसन्नता, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है कि क्या होता है कि हम जो पाठ में हमने जो भाषा देखी उसमें कुछ क्षेत्रीय भाषा के शब्द आए हैं। जैसे आप लोग भी जैसे कभी क्या करते हैं कि कुछ डोगरी के शब्द हैं, तो हिंदी में हम क्या करते हैं, उनमें हम कई बार ऐड कर देते हैं, तो वो सामने पता चल जाता है कि ये तो डोगरी का शब्द है। लेकिन जैसे हम पूछ रहे हैं कि हम कहते हैं टाइम क्या हुआ, लेकिन कई बार आप लोग भी ऐसे बातों बातों में कह देते हो कि टैम क्या हुआ, टैम, ठीक है। वो क्या है, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव उस पर दिखाई देता है। ठीक है, जब आप इस तरह के शब्द बोलते हो ना, लग जाता है कि यार ये अपनी क्षेत्रीय भाषा को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे असली शब्द जो है हम लेकिन मूल शब्द और बदले हुए रूप। असली शब्द होता है मर्द, ठीक है, लेकिन पाठ में मर्द शब्द का प्रयोग है। ऐसे लोग जनरल भी, जिनको हिंदी, शुद्ध हिंदी का ज्ञान नहीं होता, उसको मर्द मर्द भी बोलते हैं, लेकिन असल में शब्द कौन सा है, मर्द। शब्द होता है भैया, भैया, ठीक है। तो भैया लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये गलत स्पेलिंग है, और इस तरह का प्रयोग में लाते हैं बड़े लोग जिनको हिंदी का ज्ञान कम होता है। उम्र, लेकिन इस पाठ में भी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ा हुआ है। उम्र, गांव के लोग ऐसे बोलते हैं, उम्र क्या है आपकी, उम्र क्या है ये नहीं बोलेंगे, कहते हैं उम्र क्या है, उम्र, ठीक है। तो असली शब्द क्या है, उम्र। शब्द होता है वक्त, लेकिन पाठ में वक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ जाता है तो हमारी भाषा के उच्चारण में थोड़ी सी गलतियां होना शुरू हो जाती हैं, तो उसी तरह से लिखने में भी फिर गलतियां होती हैं, इसलिए उच्चारण पे ध्यान देते हैं। वक्त, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में क्या इसको बोल रहे हैं, वक्त। असली शब्द होता है अंजलि, ठीक है। अंजलि क्या होता है, इसे बोलते हैं अंजलि, ठीक है, अंजलि। लेकिन पाठ में शब्द का प्रयोग किया गया है अंजलि। जब बदलू अपनी बेटी को कहता है कि जाओ इसके लिए आम लेके आओ अंजलि में डाल के,
तो अंजलि ये हो गया, अंजलि में डाल के, लेकिन असली शब्द क्या है? अंजलि। उसने अंजलि शब्द का प्रयोग किया था। तो ये क्या है? इसके बदले हुए रूप है, गलत रूप है, गलत उच्चारण से इसका प्रभाव, गलत उच्चारण, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, जिसके कारण ये इनका रूप बदल चुका है। असल में शब्द ये है। ठीक है, आशा है पाठ 2 लाख की चूड़ियों की भाषा की बात आपको समझ आ गई होगी। इन्हें भी आप अपनी अपनी नोटबुक्स पे कर लीजिए। धन्यवाद।